जो बेसिक फॉर्मूला हमारे सामने आया वो ऐसा हुआ कि थर्मल करंट इज इक्वल टू के ए बाई एल θ1 माइनस θ2। ये जो पूरा टर्म है इस टर्म को क्या कहते हैं, के ए बाई एल, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। देखो नया टर्म आ गया कंडक्टेंस, वो कंडक्टिविटी था, ये कंडक्टेंस, इसको हम जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके में था कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस, मतलब किसी एक मटेरियल में रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होने के लिए, थर्मल करंट ज्यादा होने के लिए उस मटेरियल का थर्मल कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो मटेरियल का डायमेंशन एंड उसका नेचर को लेके हम सिंगल टर्म बना दिए थर्मल कंडक्टेंस। सो हम कहेंगे हायर इज द थर्मल कंडक्टेंस here is the rate of heat flow, rate of heat flow। ये चीज समझ में आया आपको, जितने ज्यादा थर्मल कंडक्टेंस होगा उतने जल्दी जल्दी हीट फ्लो करेगा। नेक्स्ट टर्म, द रेसिप्रोकल ऑफ thermal conductance is called thermal resistance, जिसको आप आर कहते हो। क्या होता है वो? रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस क्या था? के ए बाई एल, उसका उल्टा मतलब एल बाय ए के। क्या आप इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के बारे में ऐसे कुछ नहीं पढ़े थे? यस, रेजिस्टेंस वाज एल बाय ए सिग्मा। एल वाज लेंथ, ए वाज एरिया ऑफ द वायर एंड सिग्मा वाज द कंडक्टिविटी। के ऊपर ले लो तो रेजिस्टिविटी बनता था, तो कंडक्टिविटी की टर्म पे ऐसे लिखते थे। तो मेरा कहने का मतलब है चीजें सिमिलर टू दैट ऑफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है। अगर हम कोई एक थर्मल सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट से उसके भी डील करेंगे तब भी हम आसानी से उसके सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे और हमें विजुअलाइज करने में भी आसान होगा। लेकिन आसान तब होगा जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्लैरिटी रहेगा, है ना। क्लास 12 में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया जाता है, तो जेईई एडवांस के लिए जितने सब न्यूमेरिकल आते हैं वो थर्मल सर्किट में आते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बना के सॉल्व कर लेते हैं और उनका काम बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी इलेक्ट्रिक सर्किट बताने से हो सकता है कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किटरी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उस एनालॉजी को अभी रोकते हैं। खैर, हम लोग देख लिए कि ऐसा ऐसा हो गया हमारा क्या, थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रेट ऑफ हीट फ्लो, ये सारे के बारे में हमें जानकारी मिल गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी देखो इसको। ठीक है, क्वेश्चन, एक metal bar of length 50 centimeter has cross sectional area 10 centimeter square. Its thermal conductivity, इसका थर्मल कंडक्टिविटी इज दिया गया से समथिंग लाइक 250 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड।
one end of bar was held in boiling water, that is 100 degrees centigrade, and other end was held in ice, that is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे करके डाटा हमें दिया गया, ठीक है। नो दैट the latent heat of fusion for ice is 340 joules per gram। 340 जूल्स पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम 8 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 ग्राम आइस को 340 जूल्स ऑफ हीट देंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। सपोज ऐसे दिया है, क्योंकि दैट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग प्रेशर। किसी एक रीजन में जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एवरीथिंग डिसाइड्स, एंड यू फाइंड कि ये 340 जूल्स हीट देने से पर ग्राम वो मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया डाटा आपके सामने, ठीक है। ठीक है, तो चलिए पहला चीज देखते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ हीट, व्हाट इज थर्मल कंडक्टेंस of the bar, what is rate of heat flow, ठीक है। नंबर 3, how much ice, how much ice melts in, how much ice melts, क्योंकि लगा है ना आइस के साथ, melts in से 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में कितना आइस मेल्ट करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो और हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से समझ सकते हो। अच्छे बच्चे एक बार में समझ लेते हैं, कितना धीरे धीरे तो पढ़ा रहा हूं। और आप लोग अगर चाहोगे कि आपको बहुत मजा आए, बहुत धीरे पढ़ाऊं, तो फिर कोर्स कहां खत्म हो। आपको खुश करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको गोल तक पहुंचाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको बहुत स्पीड लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल के नीचे हरदम लिखता हूँ, इफ यू लाइक माई स्पीड रेज योर हैंड, इफ यू डू नॉट लाइक रेज योर क्या स्टैंडर्ड। मैं नीचे आऊंगा तो फिर तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे। जिस दिन मैं नीचे आके तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में पढ़ाऊंगा, जो ऑनलाइन में हो रहा है, बच्चों को खुश करने के चक्कर में पढ़ा रहे हैं, तो कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द सॉल्यूशन। ये हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। A metal bar of length 50 cm has cross-sectional area 10 cm square. Its thermal conductivity is 250 watt per meter degree centigrade. One end of the bar was held in boiling water. हाँ, ये है boiling water 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से एक मेटल बार ऐसे लगा है, कहाँ लगा है? बड़ा सा आइस ब्लॉक में लगा है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हीट तो फ्लो करने वाला है, कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ए थर्मल कंडक्शन। क्योंकि ये जो मेटल बार है उसके पार्टिकल्स तो फिजिकली मूव नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्शन है
समझो, पहला पूछा है व्हाट इज थर्मल कंडक्टेंस ऑफ द बार एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टेंस। द थर्मल कंडक्टेंस इज कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है के ए बाई एल। क्योंकि यहाँ पर के का वैल्यू वाट में दिया है और वाट इज ए एमकेएस यूनिट है ना, तो सारे चीज को एमकेएस में लिखने की कोशिश करेंगे। के हो गया 250, ठीक है, और ये मीटर में दिया। ए कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर करो कैसे, मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एल कितना था 50 सेंटीमीटर, मीटर करो कैसे, भाई मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है, 10⁻² मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 0.5 ऊपर गया तो हो गया 500 500 हो गया 5000 5000 इंटू 10⁻⁴ इज 0.5 है ना। यूनिट क्या हो गया वाट, सॉरी थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा यूनिट। एनी इंटेलिजेंट बॉय जो बोलेगा इसका यूनिट क्या होगा थर्मल कंडक्टेंस का, हमें तो मालूम है I = G डेल्टा थीटा, तो क्या हो गया वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि G का यूनिट चाहिए ना, थर्मल कंडक्टेंस का यूनिट चाहिए Ka/L इंटू डेल्टा थीटा किधर ले आओ, वाट बाई डिग्री सेंटीग्रेड, हो गया थर्मल कंडक्टेंस। समझ में आया होगा तो फटाफट आप यूनिट बता सकते हो। अब बोले नहीं तो सर अब तो यूनिट बोले नहीं थे, अरे यूनिट क्या बोले, फॉर्मूला तो बोल चुके हैं, I वाट में है, डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो G का यूनिट तो कोई भी निकाल सकता है। सो थर्मल कंडक्टेंस इज 0.5, ठीक है। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। अच्छा इसमें क्या बड़ी चीज रखा है, G इंटू डेल्टा थीटा, G तो निकल गया 0.5 एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा हियर, 100 से 0 में जा रहा है, इट इज 100 - 0, सो इट इज कमिंग 50 वाट। रेट ऑफ हीट फ्लो इज 50 जूल्स पर सेकेंड और 50 watt. Thermal current is 50 watt. How much ice will melt in 10 seconds? How much ice melts in 10 seconds? अच्छा 50 watt का मतलब हुआ कि 50 joules of heat are transferred per second. नहीं तो क्या लिखेंगे, Q heat transferred is equal to, अब I का क्या था बेसिक फॉर्मूला याद है क्या, I was Q/T, तो Q क्या होगा I into T, so it is I into T, that is 50, T हो गया 10 seconds में, it is 500 joules। 10 सेकेंड में 500 जूल हो रहा है, सिर्फ ज्यादा नहीं हो रहा है, only 500 joules of heat is transferred in 10 seconds। तो 10 सेकेंड I'm not getting what you are saying। Sir, 1.47 gram। अच्छा आंसर बता रहे हो, राइट। तो दिस मच हीट इज ट्रांसफर्ड इन 10 सेकेंड्स, कितना हीट 500 जूल्स, और आप जानते हो कि 340 जूल्स हीट चाहिए 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए। सो आइस मेल्टिंग in 10 seconds is equal to 500 by क्या था 340 this much grams। मैं क्यों सिंप्लीफाई करूं, ऐसे छोड़ दो, आपको चाहिए आप सिंप्लीफाई करो। So how much ice will melt in 10 seconds? The amount of ice that will melt is 500 by 340, क्योंकि 340 जूल हीट देने से 1 ग्राम आइस मेल्ट करता है, 500 में कितना होगा 300 by 540 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस में क्वेश्चन था, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, दिस इज व्हाट आई फील। समझ में आ गया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कॉपर बार ए यूनिफॉर्म कॉपर बार was
connected between boiling water and ice. ठीक है, it is found that ice melts at a rate of m gram per minute. सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग कर सकते हो, प्लीज कर सकते हो। The bar was cut into 3 equal parts and all parts were connected parallelly between the ice and boiling water. ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर कोई एक बॉइलिंग वाटर था अरेंजमेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पर क्या था, एक ब्लॉक ऑफ आइस था। ये आइस ब्लॉक और इसके बीच में क्या लगा था, एक कॉपर बार लगा था। तो पता चला कि हीट यहाँ से फ्लो कर रहा था, फ्लो करके आइस मेल्ट कर रहा था। ठीक है, नाउ क्या हुआ, केस बदल गया। क्या किए हम लोग, वो कॉपर बार और जो कॉपर बार थे उसको 3 इक्वल टुकड़े कर दिए। ये पहला केस था। दूसरा केस में क्या हुआ, वही रहा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सोर्स, वो तो बरकरार रहा, लेकिन जो कॉपर बार था उसको 3 टुकड़ा कर दिए, 1 2 3 इक्वल, और तीनों टुकड़े को आपने ऐसे जोड़े। कैसे, बिटवीन आइस एंड बॉइलिंग वाटर, आप इसको ऐसे जोड़ रहे हो, आइस और बॉइलिंग वाटर के बीच में आप इसको जोड़ दिए। अब ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात है, ये एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, ये तीसरा बार हो गया। ना एक को काट के 3 टुकड़ा किए, तीनों टुकड़े को जोड़ दिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, फिगर भी दिया है, फिगर दिया है इसे, और पूछा है बताओ, फाइंड at what rate ice melts now। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें क्या था, थर्मल करंट कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि बार का डायमेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं दिया है, से इट इज I0। ठीक है, अब इसमें कुछ दूसरा होगा, से इट इज I। अच्छा, ये बार का टेम्परेचर डिफरेंस, साइज, नेचर जो है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। मतलब इसमें जितना जल्दी जल्दी हीट जाएगा, इसमें भी उतनी ही जल्दी जल्दी हीट जाएगा। मतलब इसमें भी थर्मल करंट होगा I, इसमें भी थर्मल करंट होगा I। ठीक है, ठीक। सॉल्यूशन बनाना, कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन? वी नो दैट, कैसे, हाउ यू नो दैट, अभी तो पढ़े थे भैया, हाँ, कैसे भूल जाएंगे? वी नो दैट I is, the thermal current is proportional to length, है ना, proportional to length। तो आप I0 by I के बारे में क्या कहोगे?
I by I0, I by I0। ऐसा कब होता है? सॉरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, गलती से मिस्टेक हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर्मूला क्या था? के ए बाई एल होल इंटू डेल्टा थीटा। के ए डेल्टा थीटा अगर कांस्टेंट होगा तो, अब देखो तो ये अगर कॉपर बार है तो ये भी कॉपर है, के बराबर है, एरिया ऐसे 3 टुकड़ा किए तो ए तो बराबर है ना, और डेल्टा थीटा इसमें जितना था इसमें भी वही है। सो के ए डेल्टा थीटा बराबर हो गया, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। thus आप क्या कहोगे? आई बाई I0, तो इसका लेंथ था l/3, ऊपर वाले का लेंथ था l। अगर ऊपर वाले का लेंथ l है, 3 टुकड़ा करने के बाद ये लेंथ अगर l है तो ये लेंथ हो जाएगा l/3। ध्यान में रहे, इट वाज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अगर लेंथ इसका l हुआ तो इसका हो गया l/3, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। आप ऐसे भी कह सकते हो I into L इज ए कांस्टेंट, है ना, इंप्लाइज I into L इज ए कांस्टेंट। कब? के ए डेल्टा थीटा। क्या है वो कांस्टेंट? ठीक है, कांस्टेंट कितना है ये? के ए डेल्टा थीटा। अच्छा, तो I0 into L must be equal to I into L/3। तो आप क्या कहोगे? I0 into L is equal to I into L/3, है ना। इसका मतलब I कितना हो गया? I is 3 times I0। मतलब पहले अगर रेट ऑफ हीट फ्लो I0 था, अब इस बार में, ये अकेला बार में रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है? 3I0। अगर ये पहले 10 जूल्स ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहा था पर सेकेंड, ये अकेला ट्रांसफर कर रहा है 30 जूल्स पर सेकेंड। अब सेम चीज तो इसके साथ भी हो रहा है, सेम चीज तो इसके साथ भी हो रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे? इन सेकेंड केस द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा? ये भेज रहा है कितना? 3I0, इसलिए भेज रहा है 3I0, ये भेज रहा है 3I0 इज इक्वल टू 9I0। 3I0 इंटू 3 इट इज 9I0। देख लो भाई, कितने सारा लॉजिक लिखे हम, सारा चीज को डिटेल्स में। सर 19 ग्राम पर मिनट होगा क्या? यस, सारा चीज को मैं डिटेल्स में लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग पे उतना लोड डालो और समझो उसको, है ना। तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखने से मजा नहीं आता है, बच्चों वाली बात हो जाता है। तो अगर इनिशियली जो कनेक्टिंग बार था उसमें थर्मल करंट I0 है, अब हर एक में I है, तो I हो गया 3I0। टोटल कितना करंट जा रहा है? इसमें 3I0। रेट ऑफ हीट फ्लो इज 9I0। मतलब पहले जिस रेट में हीट फ्लो कर रहा था, अब 9 टाइम्स हो गया। thus the rate of heat flow becomes 9 times। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या बन गया? 9 टाइम्स बन गया। अच्छा, अगर ये 9 टाइम्स बन गया तो हम क्या कहेंगे इसमें? तो पहले जिस रेट में हीट आ रहा था उस रेट में m ग्राम मेल्ट कर रहा था पर मिनट। सो ice melts 9 times faster, that is 9 ग्राम पर मिनट। अब हर एक मिनट में 9 टाइम्स आइस मेल्ट करेगा। पहले m ग्राम आइस मेल्ट कर रहा था पर मिनट, अब 9m होगा। क्या मैं ये सारा चीज आपको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। ये सबको समझ में आ गया? यस, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी बदलने की कोशिश करता हूँ, बस जो जेईई मेन की में आने की लायक है क्वेश्चन उसको करते हैं। स्कूल में तो
ये सारा क्वेश्चन नालायक आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आते ही नहीं, स्कूल वाले डालते नहीं, स्कूल में भी चैप्टर पढ़ाया भी नहीं होगा, खाली बोल दिया होगा ऐसा होता है, जान। अच्छा, ए यूनिफॉर्म मीटर स्टिक is connected between 100 degree centigrade and 0 degree centigrade, ठीक, 100 degree centigrade and 0 degree centigrade. The 100 centimeter mark is at 0 degree centigrade and 0 centimeter mark is at 100 degree centigrade. अच्छा ठीक है, what is temperature at 35 degree centigrade? What is the temperature at 35 centimeter mark? हुआ क्या, कोई मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक 100 मीटर लंबा होता है, इसलिए तो उसका नाम मीटर स्टिक है। ये 100 सेंटीमीटर है, ये लगा किसमें, आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, और ये 0 सेंटीमीटर वाला कहाँ लगा है, ये लगा है बॉइलिंग वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। पूछा 35 सेंटीमीटर मार्क पे टेम्परेचर क्या होगा। सॉल्व करने की दो तरीके हैं, वन इज मेथड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो मैं अभी तक आपको नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाऊंगा उसको, छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ाऊंगा व्हाट इट मीन्स बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरा है, मालूम नहीं है यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, सेट इज थीटा, मालूम नहीं। अब हमें पता करना है कि थीटा कितना है, यही हमें पूछा गया है। मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो, इसमें आप देखोगे कि तो आप कहोगे कि जो थीटा है, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, हीट तो पक्का फ्लो कर रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा हीट, थर्मल करंट। अगर यहाँ पर थर्मल करंट I1 है, यहाँ पर थर्मल करंट I2 है, तो आप क्या कहोगे, I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है? I1 ज्यादा है। कौन है वो पहलवान, कौन ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा क्या I2? सेम भाई, अभी भी तो बताए, when they are in series whatever heat flows same heat is passing here also। ओहो, आपका मौजी सटक गया मेरा, I1 बोल दिया, से सॉरी, जो I1 बोला था, से लाउडली सॉरी। बोलो, फीलिंग सॉरी टू से सॉरी। ओके, अगर यहाँ पर जितना रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, यहाँ पर उतना ही रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, हम क्या कहेंगे, हियर I1 इज इक्वल टू I2, है कि नहीं? हाँ सर, ये तो है। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन, नेमिंग कर देते हैं, ए, ये पॉइंट को बी, बिटवीन सी, तो हम ऐसे लिखते हैं, हियर IAB, रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, A एंड B तो नहीं, इसको A, इसको B, इसको C कर देते हैं, तो IAB इज इक्वल टू IBC। हाँ सर, समझ में आया, यहाँ पर जितना हीट फ्लो करेगा, वहां पर जिस रेट में हीट फ्लो करेगा, इस यहाँ पर उसी रेट में हीट फ्लो करेगा। अब IAB का फॉर्मूला क्या था, IAB क्या है, के I का फॉर्मूला इन जनरल KA/L इंटू डेल्टा थीटा। एक यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है, मतलब हर जगह उसका मोटाई बराबर है, कॉपर है तो कॉपर है, स्टील है तो स्टील है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है।
है ना। तो IAB का वैल्यू क्या लिखेंगे, इट इज के एरिया बाय लेंथ कितना है, A to B का लेंथ ये 0 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, 35 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर कितना था 100, हाँ यहाँ पर टेम्परेचर कितना है थीटा, 100 माइनस थीटा, ये हो गया IAB। IBC क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, आपको हो गया KA बाई L अभी कितना है, ये 35 है, ये 100 है, मतलब 65। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा भगा भगा के लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, सुन रहा है तू, है ऐसा कोई गाना बोल रहा हूं मैं। अब ये जो चीज है ये 65 सेंटीमीटर हुआ, ये 35 सेंटीमीटर हुआ, KA बाई L। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे, कौन बताएगा जल्दी से, टेल मी हु इज दैट इंटेलिजेंट पर्सन। KA बाई L डेल्टा थीटा लिखते हैं, तो ये पहला वाला IAB हो गया, हम IBC को लिख रहे हैं, कौन बताएगा, KA बाई L 100 में तक सब कैंसिल आउट हो जाएगा कि एक मिनट रुको, पहले लिखेंगे कुछ, तो कंप्लीट कहाँ हुआ एक्सप्रेशन, टेम्परेचर डिफरेंस को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, IBC के जगह लिख रहे हैं KA बाई L डेल्टा थीटा, KA बाई BC का लेंथ हो गया 65 लिख चुके हैं, अब डेल्टा थीटा लिखना बाकी है, क्या है कौन बताएगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स 100 में तक क्या यहाँ पर 100 है टेम्परेचर, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, थीटा माइनस 0, यस यस यस, थीटा माइनस 0 जो बताया वो हीरो। अब ये KA एक दूसरे को खा गए, मिल गया क्या 65 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 35 इंटू थीटा माइनस 0 एंड थीटा कैन बी फाउंड, थीटा कैन बी फाउंड, है ना, ये 7 है, ये 13 है, ये 7 ये 13, तो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना, थीटा जो भी है आप निकालो, इतना एनर्जी कौन खर्चा करेगा उसमें, 65 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 35 इंटू थीटा माइनस 0, थीटा कैन बी फाउंड आउट ऑफ इट। क्या कोई मेथड समझ में आया, यस सर, आ गया, अगर अभी समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपको करना है, तैयार हो जाओ, ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure shown, two copper bars of different size are connected in series across a temperature difference, ठीक है, given L1 by L2 is 2 by 3, A1 by A2 is 1 by 4, ऐसा दिया गया है, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन P, ये जो जंक्शन है P है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, दिस एंड इज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस एंड इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, P पॉइंट में आपको पूछा गया है क्या होगा टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर दो बार दिया गए हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और लेंथ इसका L2 है, इसका L1 है, दोनों को ऐसे कनेक्ट किया गया है। दिस एंड इज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस एंड इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा है बताओ ये जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, कॉल इट थीटा, ठीक ना,
तो हम कहेंगे अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को B, तो आप कहोगे कि हीट तो फ्लो कर रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। लेकिन क्या आप बता सकते हो ये मोटे वाले और पतले वाले में से किसमें थर्मल करंट ज्यादा होगा? मोटे वाले में थर्मल करंट ज्यादा होगा कि पतले वाले में थर्मल करंट ज्यादा होगा? सेम होगा। रेट ऑफ हीट फ्लो, बड़ा सा टैंक है, पानी भरा हुआ है, छोटा सा टैंक में पानी नहीं है, एक मोटा पाइप पतला पाइप लगा दिए, किसमें जल्दी जल्दी पानी फ्लो कर रहा है? अरे जितना इसमें आएगा उतना तो इसी में भी जाएगा। रेट ऑफ वाटर फ्लो विल बी सेम, रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी सेम, थर्मल करंट विल बी सेम। तो सॉल्यूशन क्या कहेंगे? हियर IAP must be equal to IPB। हाँ, IAP क्या होता है? दोनों कॉपर बार है तो दोनों का K तो बराबर होगा KA/L। KA कितना है इसका? A2। लेंथ कितना है? L2 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है? 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा। क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है? दिमाग में भरा पड़ा है हमारा। I इक्वल टू KA/L इंटू डेल्टा थीटा। शुरू से ही देख चुके हैं हम लोग। जो फॉर्मूला आप लोग बनाए थे, आपकी बनाया हुआ फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं बोला हूं। ठीक है, ये IPB क्या होगा? KA1/L1 इंटू डेल्टा थीटा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? थीटा माइनस 20। सो इट इज थीटा माइनस 20। ठीक है, अब देखो तो ये K तो गए, आप कहोगे L1 को A1 को नीचे ले आओ। सो L1/L2, yes coming, A2/L1 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 निकल जाएगा। L1/L2 कितना दिया है? L1/L2 दिया है 2/3। A2/A1 कितना दिया है? A2/A1 दिया है 4। इट इज 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20। अब सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इट इज 8 इंटू 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा माइनस 20। थीटा तो कोई भी निकाल सकता है, आप तो आराम से निकाल सकते हो। सो जंक्शन टेम्परेचर कैन बी फाउंड जस्ट मियरली सिंप्लीफाइंग दिस। ठीक है, समय का पाबंद है हमारे ऊपर, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को 4:30 बजे। 4:30 में वी हैव क्लास अगेन। ठीक है, फॉर बोथ द ग्रुप्स 4:30 में क्लास है। जे वालों का फिर से 6:30 में स्टार्ट होगा। कल हम लोग सर्कुलर मोशन का डाउट क्लियर करेंगे आपका मटेरियल से, और जो बताया थे न्यू पैटर्न बुक का 6:30 में। और कल 4:30 में वी हैव क्लास फॉर ऑल। वी शैल हैव एंड विल डिसाइड कि अगर किसी दिन मॉर्निंग में ले सकते हैं क्लास तो बढ़िया होगा। इफ ऑल ऑफ यू विल एग्री वी विल हैव द क्लास आल्सो सैटरडे मॉर्निंग, क्योंकि ये वीक में मैं क्लास मिस किया हूं। ठीक है, आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. वेलकम।